श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे ए नाथु नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 30 जनवरी दिन शुक्रवार है और माघ मास शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि है। आज सुबह सूर्य उदय सुबह 7:14 पर होगा और सूर्य अस्त शाम 6:54 पर होगा। आज के दिन शुभ की बात करें तो शुक्रवार अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से और 12:55 तक रहेगा। राहु काल सुबह 11:14 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। चंद्रमा मिथुन राशि में संचार करेंगे। आज माघ मास महात्म की अध्याय कथा 27वां अध्याय कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। आप सभी मनचित और प्रेम से सुख शांति समृद्धि के साथ जरूर सुने। प्रेत योनि से मुक्ति और गंगा जल की महिमा से प्रेत की सुख समृद्धि की प्राप्त हुआ। आइए आज आगे के कथा विस्तार से। प्रेत कहने लगा कि हे पार्थिक, मैं इस गंगा जी की महत्व मैं जानता हूँ और सुना भी हूँ, क्योंकि इनमें पूर्व जन्म की अनुचित दान किए गए थे। अब इस जल से उसे मुक्ति मिलनी थी। प्रेत कहने लगा कि क्योंकि इनका मैं बहुत कुछ महात्म सुना हूँ, मैं इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्यचकित देखा था, इसीलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि से अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण का अन्न अधिकार को यज्ञ सत्कार ब्रह्मा रक्षा हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहे थे। उसके बाद पुत्र ने उनकी अर्थियों को इकट्ठा करके गंगा के कन में स्थान में गिरा दिया। उसी समय वह राक्षस आत्मदाह कर सतगति को प्राप्त हुए। मैं प्रत्यक्ष देखा हूँ, इसीलिए मैं इसे तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं पहले जन्म में तीर्थ स्थान में बड़े बड़े दान किए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था, इसीलिए से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि में, जिसमें अन्न और जल नहीं, अति दुर्लभ है और दुख पा रही हूँ। कृपा करके मेरे पर आप दया कीजिए और अपने इस घड़ा को एक बूंद जल मुझको दीजिए, जे इस योनि से मैं मुक्त पाकर और 1000 वर्ष तक बीते गए समय आप जल देकर प्राण को जो कंठ में आ गए। बचे कुछ रोग भी मनुष्य प्राणियों को हत्या करने की इच्छा नहीं करते हैं। देवादि कहने लगे कि ऐसा उस प्रेत ने वचन सुनकर ब्राह्मण बड़ा विषय हुए और वह अपने मन से विचरण करने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल आवश्यक मिलता है। देव दानव मनुष्य कीड़े मकोड़े भी रोगी से पीड़ित होते हैं और वह बाला तथा वृद्धों को मरण अध तथा गुप्त ऐसा दरिद्रता पंडित तथा मूर्खता है कर्मों से ही होता है। इस कर्म में भूमि से जिससे नए धन इकट्ठा किया हूँ वह धन। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला कि हे पार्थिक, मैं जानता हूँ कि आप स्वर्ण अज्ञा है। आप मुझको जीवन का आधार जल इसी प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है, तब बैठकर उसे उन्हें किए जल लिए। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इस धर्म संदेह में पड़ गया हूँ, क्योंकि कांड वस्तु के यज्ञों का इतना महत्व नहीं मानता हूँ जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर उस
जल लाऊंगी। लोमहर्ष ऋषि कहने लगे कि इसी प्रकार उस पार्थिक ने गंगा यमुना के संगम का जल से उस प्रेत को दिए। उसी समय प्रेतित पूर्वक जल को प्रिय, उसी समय वह प्रेत शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण हो गए और कहने लगे कि हे बिंदु मात्र से, एक बिंदु मात्र से गंगा जल से वह प्रेत योनि से मुक्त हो गए। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन करें, जो मैं प्रेम पूर्वक और सुने तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते थे। इस संसार में जो मनुष्य काया बचा और मानवता के पाप से रंग गए, इस गंगा के बिना नहीं धुलते हैं। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख बनी रहती है जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त करते हैं। यदि संबंधित लोग गंगा जल का तर्पण करें तो नरक में नहीं जाना पड़ेगा, पितृ लोग स्वर्ग लोक में जाएंगे और स्वर्ग में रहते हुए बहुत सी प्राप्त करते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति साधक नहीं है। वह प्रेत वहाँ से चलकर गया और एक मास तक माघ मास के आया तो उन्होंने सुना कि प्रयाग महात्म को अनुसार गंगा यमुना संगम में स्नान करके पिशाच शरीर को धारण से मुक्ति भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करते हुए वह दिव्य देश को राजा गंधर्व के सेवित उत्तम विमान पर बैठकर और इंद्रपुरी को गया। सो दीजिए श्रेष्ठ, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश होता है, इसमें धर्म ज्ञान होता है। वह पुण्य यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाले, ज्ञान तथा मोक्ष का देने वाला। तुम्ही भी सतगति पाने के लिए प्रयाग चलो, वहाँ पर हम ऐसा स्नान करेंगे जो देवताओं को दुर्लभ को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार लोमहर्ष ऋषि ने मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मनो अमृत पीकर सब संपन्न हो गया और पापी रूपी समुद्र से पाए हुए उन्हों के साथ सब लोक की निदेशक स्थान पर। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आगे कथा कल सुनेंगे। अब सुनिए। इस कहानी को सीता माता कहती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरे तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो औरत पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं के पाल पर जाकर बैठ गई और एक स्त्री आई, रेशमी की जरीदार साड़ी पहनी रखी थी और सोने के घड़ा ले रखी थी। सीता माता उसे देखे कहती है कि बहन, मेरे नित्य 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं आपकी नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी, उससे सारी डांटेगी। वह कहानी नहीं सुनी और वह अपनी घर चली गई। स्त्री, उनकी रेशमी जरी की साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी में बदल गया और सास ने देखा तो सभी पूछने लगा कि किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई हो। बहू ने कहे कि कुएं के पाल पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहानी सुनने के लिए कहने लगी। मैं उनकी कहानी नहीं सुनी जिसके फल यह मिला है।
बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर आए। सास को वह माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कही कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए, 12 वर्ष का नित्य नेम की कहानी सुन लीजिए। वह औरत बोली, बहन, यह कहानी एक बार तो छोड़ो, मैं 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी। फिर सीता माता अपनी कहानी शुरू कर दिए। कहानी कहने लगे, राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जी खो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत पलंगा ओठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला ओठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। जय राम श्री राम, जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उनकी साड़ी फिर से रेशम जरी में बदल गई, मिट्टी की घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गए। बहू कहने लगी, सासू माँ, आप ये सब कैसे कर लिए? सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि यह कुएं के पाल पर बैठी थी जो स्त्री, वह कौन स्त्री थी? सास बोली कि वे तो सीता माता थी, जो पुराने से नए कर देते हैं, खाली घर भंडार भर देते हैं। वह लक्ष्मी जी की वास घर में कर देते हैं और आदमी की जो भी इच्छा होती वह संपूर्ण पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो और सास कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जी खो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। जय श्री राम, जय राम ही राम, श्री राम, जय राम। फिर कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करूँगी। जब सास बहू सवेरे उठती थी, नहा धोकर और पूजा करने के बाद सीता नित्य नेम की सीता की कहानी कहती थी। एक दिन उनके घर एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन, जरा सा आँच दे दो। तो वह बोली कि आँच अभी हमने नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो? फिर उन्होंने बोली कि मैं सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठकर पूजा पाठ करती हूँ, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनती हूँ। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहने लगी कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिलता है? वे बोली कि इनकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होता है, मन की जो भी इच्छा होती वह परिपूर्ण हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना है। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन ही लो। फिर कहानी स्टार्ट किए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए। आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे गांव मोहल्ले में नित्य नेम की कथा
की प्रशंसा होने लगी और सभी सुनने की बड़ी ही इच्छा जारी की। और पूरे गांव मोहल्ले में उसी दिन से सभी पूजा पाठ से पहले सीता नित्य नियम की कहानी सुनी जाती है, जो श्री रामचंद्र भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और सीता नित्य नियम की कथा हर किसी को भगवान सीता माता सभी को मनोकामना पूर्ण किए। हे सीता माता, जैसे उस पड़ोसन और पड़ोसन की बुढ़िया अम्मा को सभी प्रकार के मनोवांछित फल दिए, उसी प्रकार से जो कथा कहते हैं, हुंकार पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसी सभी को मनोकामना सिद्ध करना। बोलिए श्री राम भगवान की जय, सीता माता की जय।